होने वाली है बेटा। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट की अगर लिमिटेशंस की हम बात करें बेटा, तो लिमिटेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट में पहली लिमिटेशन है कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड बेटा। तो आप चाहे तो दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं बेटा। आप ये सोचिएगा, कल देखो, कल के फॉर्मूले में बात कर रहा हूँ जेबा बेटा, कल आपने जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था वो देखा था आपने? यस सर। तो उसमें बेटा आपने ये चीज नोटिस करी थी क्या? मुझे रिप्लाई करें। कल हमने एक ऐसा फॉर्मूला लिखा था बेटा, बोलो, देखा था बेटा डॉपलर इफेक्ट का ऐसा फॉर्मूला? यस सर। इसमें आपने देखा होगा कि v जो है वो स्पीड ऑफ साउंड होता है बेटा, v o जो है वेलोसिटी ऑफ लिसनर या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, एंड vs इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, ठीक है, विच प्रोड्यूस साउंड। अब हमारी कंडीशन क्या है बेटा, यहां पर आप ये देखिए कि अगर दोनों में माइनस आता है, किसी भी तरह से हम बाई सिंबल जब यूज करेंगे, इफ माइनस कम्स देन इट मींस ये हो गया कि v में से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है बेटा। तो v में से सब्ट्रैक्ट तभी हो पाएगा जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है शुड बी लेस देन फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ साउंड बेटा। ठीक है, तो यानी हम यहां पर कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर शुड बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ द साउंड। क्लियर बेटा? यस सर। क्योंकि अगर देखो ग्रेटर देन हो जाएगी बेटा, तो ग्रेटर देन हो जाती अगर मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एंड वेलोसिटी ऑफ सोर्स अगर ग्रेटर देन हो जाए और दोनों में से किसी एक में माइनस आ जाए बेटा, तो जो पूरा फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाली थी बेटा एफ अपेरेंट, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी इज नॉट पॉसिबल। So velocity of sound means v should be greater than from velocity of observer and velocity of the source. It means conclusion ये निकल के आता है कि डॉपलर इफेक्ट कब एप्लीकेबल होता है। एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है when डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल, तो डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल when there is relative motion between source and observer। रिलेटिव मोशन तो होना ही चाहिए बेटा सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज दैट कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एंड वेलोसिटी ऑफ सोर्स शुड बी लेस देन फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ द साउंड। ठीक है बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट इज गिवन कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड, अगर ज्यादा हो जाती है देन डॉपलर इफेक्ट विल नॉट बी ऑब्जर्व। ये तो अभी मैंने आपको बोल दिया है, लेकिन डॉपलर इफेक्ट तो ऑब्जर्व नहीं हुआ, बट व्हाट विल द इफेक्ट इफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स ग्रेटर देन और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ग्रेटर देन। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स अगर ज्यादा होगी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ज्यादा हुई, तो कुछ वेव जनरेट नहीं हो पाएगी। लेकिन इफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज हायर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड देन शॉक्स वेव आर फॉर्म्ड बेटा। तो यहां पर इसको सुपरसोनिक वेव भी बोल सकते हैं। ठीक है, सुपरसोनिक साउंड आपने सुना होगा, तो यहां पर जो बेटा सुपरसोनिक साउंड स्टार्ट हो जाता है, सुपरसोनिक साउंड बन जाता है बेटा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि शॉक वेव प्रोड्यूस हो जाती है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज हायर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड, देन क्या होगा, तो आंसर इज दैट शॉक वेव विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, विच आर डेंजरियस टू मैन, जो कि हमारे लिए जो बेटा वो डेंजर होती हैं। ठीक है, और इस तरह के सोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, सुपरसोनिक सोर्स बोलते हैं। क्लियर? तो दिस सोर्स इज कॉल्ड सुपरसोनिक सोर्स। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो आपको रीजन पता लग गया कि क्यों होगा और कैसे होगा, अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बेटा, दिस इज फोर्थ नंबर का पॉइंट है। पॉइंट नंबर फोर्थ इज टू ऑब्जर्व द डॉपलर इफेक्ट देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर बेटा। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। ठीक है, रिलेटिव मोशन नहीं होगी तो डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा बेटा। क्लियर? यस सर। चलो, अब मैंने कल केस समझाए थे जेबा, जो आपने यूट्यूब पे क्लास देखी बेटा, जो उसके मैंने डेरिवेशन किए थे क्रशर फॉर्मूले से, क्या वो आपको क्लियर है बेटा?
Yes, sir. अब एक बार मैं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, ठीक है ना, सेम केसेस को। देखो जकिया को भी रिवाइज हो जाएगा। सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। बेटा देखो, अगर हम कल वाले क्रशर फॉर्मूले से निकालेंगे बेटा, तो क्रशर फॉर्मूला क्या था, एफ अपेरेंट हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर वी तो हमें लिखना ही पड़ेगा बेटा, और क्रशर फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाहे आपको डेरिवेशन याद नहीं हो, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर बोला है सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। पहले तो देखा करो कि रेस्ट में कौन है बेटा, तो रेस्ट में ऑब्जर्वर है। तो रेस्ट में अगर ऑब्जर्वर है तो आप ऊपर प्लस माइनस दोनों लगा के 0 पुट कर दो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद में सोर्स मूव कर रहा है बेटा, तो देखो सोर्स और ऑब्जर्वर, और सोर्स किधर की साइड में जा रहा है बेटा, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे जाके बना दिया, दिस इज द इनिशियल पोजिशन एंड ये दूसरी पोजीशन है बेटा उसकी, मतलब वो चला गया टूवर्ड्स। तो बताइए अप्रोच कर रहा है या अवे जा रहा है बेटा, रिप्लाई करें। Towards approach. अप्रोच कर रहा है बेटा। तो ये बताइए अप्रोच में कौन सा साइन यूज करते हैं जेबा, जेबा विच साइन इज यूज्ड इन अप्रोच, जेबा रिप्लाई, जेबा जबकि बेटा विच साइन विल बी यूज्ड फॉर अप्रोच, Upper sign. अपर साइन, एंड अपर साइन इन डिनोमिनेटर विल बी माइनस बेटा, Yes, sir. क्लियर। सो पुट bs विद माइनस, ठीक है, एंड f एक्चुअल बेटा। तो दिस इज फॉर्मूला, ठीक है, हमारे पास में हमें ये फॉर्मूला बेटा मिल जाएगा। बोलो क्लियर है। Yes, sir. अब यहाँ पर आप देख लो, ये फॉर्मूला आपको मिल गया है बेटा। उसके बाद में जब ये फॉर्मूला मिल गया, इसका फाइनल आंसर मैं मैच करवा देता हूँ बेटा आपको। देखो फाइनल आंसर मैच करना, कुछ गलत ना हो जाए। एफ अपेरेंट v प्लस माइनस v अपॉन v माइनस vs इंटू एफ एक्चुअल बेटा, ठीक है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये रहा बेटा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को मैंने बेटा n लिया हुआ है नोट्स में, v हमारा आ ही गया है, और ये v माइनस vs हो गया बेटा। बोलो क्लियर, सेम फॉर्मूला है बेटा, Yes, sir. ठीक है। जेबा क्लियर है बेटा। सर आप फिर से रिपीट करिए सर, अभी थोड़ा। कहां तक ये क्लियर हो गया था बेटा, एफ अपेरेंट वाला, हाँ यस सर। ठीक है। तो मैं कह रहा था एफ अपेरेंट वाले फॉर्मूले को बेटा मैच करिए, देखो इससे जो इतना बड़ा डेरिवेशन किया है उससे सेम ही आंसर आ रहा है बेटा। वहां पर एफ एक्चुअल था, यहाँ पर स्मॉल एन लिख दिया है मैंने उसको, ठीक है। वहां पर बी था, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर बी था, यहाँ पर भी बी है, और यहाँ पर बी सोर्स है बेटा। क्या देखो जो क्रशर फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा एज अ शॉर्ट ट्रिक, क्या उससे भी वही आंसर आता है जो विद द डेरिवेशन आता है बेटा। यस सर। तो ये याद रखना है आपको कि क्रशर फॉर्मूले का ही यूज करना है बेटा हमें। चलो अब यहाँ पर ये डेरिवेशन में आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा हेल्प करेगा बेटा किसी चीज को समझाने में। देखो सुनना, अगर हम यहाँ पर कहें बेटा कि जो सोर्स है वो सोर्स कितनी फ्रीक्वेंसी को इमिट करेगा, तो आंसर है फ्रीक्वेंसी इमिटिंग बाय द सोर्स। तो फ्रीक्वेंसी इमिटिंग बाय द सोर्स हो जाएगा n बराबर v बाई लेमडा बेटा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या लिख सकते हैं, v बाई लेमडा बेटा। तो फ्रीक्वेंसी इमिटिंग बाय द सोर्स इज v बाई लेमडा, ठीक है। सोर्स ने इतनी फ्रीक्वेंसी को इमिट किया बेटा। अब फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर व्हेन बोथ आर एट रेस्ट बेटा, अगर देखो दोनों रेस्ट में होते, इट मींस ये वाला डायग्राम होता बेटा, दिस इज डायग्राम नंबर 1। अगर ये वाला डायग्राम होता बेटा, तो सोर्स को वही फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वर को वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देती बेटा जो सोर्स इमिट करता। बोलो है या नहीं है ऐसा। यस सर। ठीक है। लेकिन क्या हुआ बेटा, सुनना, साउंड वेव स्प्रेड इन v डिस्टेंस पर सेकंड बेटा। देखो रिप्लाई करिएगा बेटा, v का फॉर्मूला क्या होता है, s बाई टी, ठीक है। और अगर t की वैल्यू 1 सेकंड ले लेंगे बेटा, t की वैल्यू अगर 1 सेकंड ले, तो क्या v इज इक्वल टू s हो जाएगा बेटा। यस सर। v इज इक्वल टू s अगर हो गया बेटा यहाँ पर, तो क्या हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया बेटा, वेलोसिटी के इक्वल आ गया। यस सर। यानी कि चली गई डिस्टेंस जो है बेटा वेव के द्वारा, s वो किसके बराबर है बेटा, वेलोसिटी के बराबर है। यस सर।
तो यानी यहाँ पर कह सकते हो कि साउंड वेव स्प्रेड इन v डिस्टेंस पर सेकेंड, यानी कि अगर सोर्स ने यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस चली है बेटा, तो उस डिस्टेंस को हम क्या vs या v लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, v सोर्स की फॉर्म में vs लिख सकते हैं बेटा। अब यहाँ पर अगर आप देखो, now if source moving towards observer with velocity vs, then same number of wave spread in distance v minus vs बेटा, ठीक है। तो यानी क्या हो गया यहाँ पे समझना कि सोर्स के चलने की वजह से बेटा वो vs डिस्टेंस आगे चला, तो जितनी वेव जा रही थी बेटा, सोर्स इमिट कर रहा था, तो वो सारी के सारी वेव इस बार इतनी ज्यादा डिस्टेंस में ना जाके बेटा वो कितनी डिस्टेंस में स्प्रेड होगी, v माइनस vs डिस्टेंस में, क्योंकि रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची बेटा, जकिया बेटा रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची, v माइनस vs। यस सर। ठीक है बेटा, डेरिवेशन आपके ज्यादा इतना कोई ज्यादा काम का नहीं है, मैं करवा रहा हूं लेकिन ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी बेटा चीजें। अब देखो यहाँ पर अगर नई वेवलेंथ निकाली जाए बेटा, न्यू वेवलेंथ निकालेंगे तो वेवलेंथ क्या आएगी, v माइनस vs, ठीक है बेटा, डिवाइड बाई n हो जाएगा, पहले v बाई n था और इस बार कितना हो गया, v माइनस vs बाई n हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब लेमडा डेस आपको पता लग गया बेटा, एन डेस अगर लिखोगे तो एन डेस क्या लिखोगे, v बाई लेमडा डेस लिखोगे बेटा, नई फ्रीक्वेंसी, और नई फ्रीक्वेंसी में लेमडा डेस की वैल्यू अगर चाहो बेटा तो यहां से पुट कर दो, तो देखो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा बेटा, ठीक है। और देखो लेमडा डेज भी आप निकाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है, तो लेमडा डेज भी आपको मिल जाता है। तो यानी मैंने क्या सिखाया इस क्वेश्चन में बेटा, आपको मैंने ये सिखाया है कि आप लेमडा डेज निकालना चाहो तो लेमडा डेज भी निकाल सकते हो अगर वो न्यू वेवलेंथ पूछे बेटा, और अगर वो न्यू फ्रीक्वेंसी पूछे तो वो क्रशर फॉर्मूले से निकल ही जाती है बेटा। यस सर। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर सोर्स ने मूव किया, क्योंकि मैं एक कंक्लूजन देने वाला हूं बेटा, कंक्लूजन ये है कि जब सोर्स मूव करता है बेटा तो वेवलेंथ बदलती है, ठीक है। इफ सोर्स मूव देन वेवलेंथ चेंजेस, हाईलाइट करना जो पॉइंट बोल रहा हूं मैं, लिखना है तो कहीं पर लिख सकते हैं, क्योंकि आगे मैं इसका डेरिवेशन कराते हुए समझाऊंगा ये पॉइंट, ठीक है, कि अगर सोर्स मूव करता है बेटा, ठीक है, इफ सोर्स मूव देन वेवलेंथ चेंजेस बेटा, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आराम से, ठीक है। इफ सोर्स मूव, मोबाइल से नहीं पढ़ा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन बहुत बड़ी है हमारे पास आज लिखने के लिए, पेन टैबलेट भी तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। इफ सोर्स मूव देन वेवलेंथ चेंजेस बेटा, बट इफ ऑब्जर्वर मूव, बट इफ ऑब्जर्वर मूव देन वेवलेंथ डज नॉट चेंज बेटा, दिस इज कंक्लूजन आएगा बेटा अभी, ये बोलो क्लियर बेटा, ये न्यूमेरिकल आता है इस पॉइंट पे, जो मैंने पॉइंट लिखा है ये वाला ग्रीन ब्लू कलर से। ऑब्जर्वर और लिसनर एक ही होता ना सर? हाँ बेटा, ऑब्जर्वर और लिसनर एक ही है, उसका कोई अलग नहीं है बेटा। ओके सर। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकल के आया, अगर आपसे पूछ ले वेवलेंथ किसके मोशन में आने की वजह से चेंज होती है, तो आंसर क्या होगा बेटा, सोर्स। अगर ऑब्जर्वर मूव करे तो क्या वेवलेंथ चेंज होगी, नो सर। हाँ, ये क्वेश्चन आया था बेटा, मेरे तो इंटरव्यू में आया था ये क्वेश्चन, मतलब मैंने कहीं पेपर दिया था उसमें इस पे न्यूमेरिकल, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आपको डेरिवेशन से समझाई ये चीज बेटा। दूसरा डेरिवेशन देखो समझाता हूं, है ना, दूसरे डेरिवेशन में देखो बेटा क्या हो रहा है, सोर्स इस बार दूर जा रहा है, बोलो क्लियर, यस ठीक सर। है। देखो सेम तरीका, अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर बेटा, तो पहले डिस्टेंस कम हुई थी ना, इस बार डिस्टेंस बढ़ जाएगी बेटा, और कितने से बढ़ जाएगी, vs से, यस सर। तो इस बार अगर जो सोर्स है, उस सोर्स अगर यहाँ पहुंच गया बेटा, तो यहाँ से निकलने वाले साउंड को इतनी डिस्टेंस को चलना पड़ेगा, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस बार बेटा, v प्लस vs। यस सर। तो देखो लैम्डा डेज की वैल्यू मिल गई बेटा आपको नई वाली, यस ठीक सर। है। तो लैम्डा डेज अगर निकालना हो तो वो भी आप लिख सकते हो कि सोर्स मूव करेगा तो लैम्डा चेंज होगा, लैम्डा पास में जा रहा है तो v माइनस vs कर देना, और दूर जा रहा है तो v प्लस vs कर देना बेटा। इसी तरीके से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो बेटा, v बाई लैम्डा डेज रखकर वैल्यू यहाँ पर, तो ये आंसर मिल जाएगा, और यही आंसर आपको क्रशर फॉर्मूले से मिल जाएगा बेटा। यस सर।
यस अब इसमें एक सर। और चीज, हाँ बेटा बोलो। सर कल आप वो एक ट्रेन मतलब एक कार ड्रॉ करके और एक बॉय ड्रॉ करके बता रहे थे ना, वैसे में अच्छा समझ में आ रहा था, तो ओके, वैसा हम समझ सकते सर। हाँ बेटा वैसा करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस अभी यहाँ पे मैंने कार नहीं बनाई है, कार का मतलब यहाँ पे सोर्स है बेटा, नहीं और यहाँ पर ऑब्जर्वर मतलब जो आदमी है बेटा, ठीक है। नहीं, वैसा नहीं बोल रहे सर, मतलब हम जब पढ़ते रहते ना, हम वैसा आप पढ़ सकते हैं ना, तो कुछ रहे। ओके ओके ठीक है ठीक है, मैं कर दूंगा बेटा, वो चीज कर दूंगा मैं ड्रॉ, ठीक है चलेगा बेटा। ओके ठीक है ना, अभी हम जैसे से आगे बढ़ेंगे मैं कर दूंगा। अब यहाँ पर देखो एक कंक्लूजन और निकल के आता है बेटा, पेपर में पूछ सकता है आपसे, ये बताओ मतलब ओरल कर सकते हैं, जब सोर्स दूर जा रहा है बेटा हमसे, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, हमें ज्यादा सुनाई देगी या कम सुनाई देगी बेटा? कम कम सुनाई सुनाई देगी। देता। कम सुनाई देगी, तो फ्रीक्वेंसी देखो कम हो जाएगी। और बताओ फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है ना बेटा वेवलेंथ, तो अभी तो फ्रीक्वेंसी हमें क्या सुनाई दी बेटा, कम सुनाई दी एनडेस। यस यस सर। सर। और अगर एनडेस कम है तो लेमडा डेस ज्यादा होगा बेटा, यस यस सर। सर। ठीक है। तो अगर लेमडा, मतलब देखो मेरी बात समझना, मैं क्या फील कराने के लिए तुम्हें डेरिवेशन करा रहा हूं, मैं इस फ्रीक्वेंसी के लिए डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं बेटा, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। इसके लिए तो मैंने कल ही करा दिया था आपको क्रशर फॉर्मूला, मैं क्यों मेहनत करने लगा, आपका क्यों टाइम बर्बाद करूंगा बेटा। तो बात समझिएगा, इसके पीछे रीजन ये है कि इसमें लेमडा का भी इफेक्ट पूछ सकता है बेटा पेपर में, तो लेमडा के इफेक्ट को फील कराने के लिए मैं ऐसा करवा रहा हूं यहाँ पे। तो याद रखिएगा कि अगर अगर सोर्स मूव करता है तो लेमडा चेंज होता है, ऑब्जर्वर मूव करेगा तो लेमडा चेंज नहीं होगा। अगर सोर्स दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो लेमडा बढ़ेगा, सोर्स पास में आएगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो लेमडा कम होगा बेटा। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है ना, ये चीज फील कराई है बेटा मैंने। अब सुनना देखो, अब इस बार सुनिएगा, इस बार ये बताओ किसको मैंने स्टेशनरी कर दिया बेटा, सोर्स को, बोलो। यस सर। ठीक है, तो देखो जैसे हमने एक कार बना ली बेटा, जिससे कल अभी जकिया बोल रही थी, मान लेते हैं ये कार है बेटा और ये सोर्स है हमारे पास, ठीक है। अब ये सोर्स क्या है बेटा, अभी रेस्ट में है, ठीक है, ये सोर्स रेस्ट में, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब मैंने कहा कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है बेटा, ठीक है, ये सोर्स रेस्ट में है और ऑब्जर्वर मोशन में आने वाला है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर क्या कर रहा है बेटा, एक मिनट रुकना बेटा, एक कॉल आ रहा है। ओके सर। विजय अभी क्लास के बाद बात करता हूँ बेटा, अभी क्लास चल रही थी, ठीक है ना, है ना, क्लास चल रही है, क्लास के बाद बात करता हूँ। तो यहाँ पर बेटा अब देखो, इस बार मैं वही चीज आपको सिखाने वाला हूँ। देखो शुरू में सोर्स कितनी फ्रीक्वेंसी को इमिट करेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी इमिट करेगा बेटा, v बाई लेमडा, यस सर। ठीक है भाई। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, v बाई लेमडा होता है ना, इसलिए इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स बेटा, अब देखो इस बार ऑब्जर्वर जा रहा है बेटा सोर्स की तरफ, ठीक है, ऑब्जर्वर जो है ये वाला, ये सोर्स की तरफ जा रहा है। तो थोड़ी देर के बाद में ऑब्जर्वर क्या करता है बेटा, देखो यहाँ पहुंच जाता है ऑब्जर्वर, इसमें कलर एक ही आएगा, हम वो यूज करते, एक मिनट ना, एनोनेट यूज कर लेते हैं तो इससे कलर चेंज कर पाएंगे हम, ठीक है, ब्लैक कलर ले लेते हैं या रेड कलर ले लेते हैं। ये देखो अब क्या हुआ बेटा, ऑब्जर्वर जो है यहाँ किसकी बजाय यहाँ पहुंच गया बेटा, ठीक है, बोलो क्लियर, यस सर। है ना, क्योंकि टूवर्ड्स जा रहा है बेटा। अब क्या होगा, कितनी स्पीड से आया था बेटा, तो स्पीड थी उसकी v ऑब्जर्वर v नोट, ठीक है। अब कह रहा है इट विल गेट एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन v नोट डिस्टेंस पर सेकेंड। देखो सोर्स तो क्या कर रहा था बेटा, ये वेव इमिट कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर यहीं पर रहता बेटा, ऑब्जर्वर अगर यहीं पर रहता तो उसके पास में जो वेव होती, ठीक है मेरी बात सुनिएगा, उसके पास में ये कुछ वेव्स होती है, यहाँ पर बहुत सारी वेव बना दी हमने, ठीक है, ये इतनी सारी वेव सुन रहा था यहाँ पे होता तो। लेकिन अब क्या है, मान लीजिए कुछ वेव उसके बाद पहुंच ही नहीं पाती, इस बार क्या होगा, जब वो आगे मूव कर जाएगा बेटा, ठीक है, अगर आगे मूव कर जाएगा तो वो कुछ एक्स्ट्रा वेव को सुन पाएगा बेटा, ठीक है। इट विल गेट एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन वी नोट डिस्टेंस पर सेकेंड बेटा, ठीक है। यानी यहाँ पर समझो, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके और समझाता हूं आपको, यहाँ पे मैं आपको इसको इरेज करके समझाता हूं, एक मिनट। देखो यहाँ पे ऐसा समझो कि यहाँ पर जो था,
हमारे पास में कि ये ऑब्जर्वर है बेटा, ठीक है, और ऑब्जर्वर के पास में क्या है बेटा, यहाँ पर जो वेव है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे वेव फैली हुई है बेटा, ठीक है, वेव ऐसे बहुत सारी फैली हुई है, ठीक है। अब वेव यहाँ पर उसके पास में कुछ नंबर ऑफ वेव पहुंच रही थी बेटा, मान लेते हैं 100 वेव पहुंच रही थी, ठीक है। अब कुछ वेव खत्म भी हो जाती होंगी, ऐसा भी कुछ हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर पहुंच गया बेटा, तो इसके बीच में जितनी भी वेव आ रही थी बेटा, उन सभी वेव को उसने गेट कर लिया होगा, मतलब उसने एक्वायर कर लिया होगा बेटा। इन सभी वेव को बोलो, रिप्लाई करो बेटा, ठीक है, मतलब उसको एक्स्ट्रा वेव मिल गई है बेटा। इस बार उसको क्या मिल रही है, एक्स्ट्रा वेव मिल रही है, जो इस डिस्टेंस के अंदर अवेलेबल है। कितनी डिस्टेंस है बेटा, वी नोट डिस्टेंस में। अगर टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड हो जाए तो बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी बेटा, ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, देखो एन डेज बराबर या एफ डेज बोल सकते हो बेटा, जो उसके पास पहले से आने वाली जो फ्रीक्वेंसी थी वो तो आएगी ही, एन प्लस एक्स्ट्रा कितनी, जितनी डिस्टेंस है वो चला बेटा, वी नोट बाई लेमडा, ठीक है। एन डेज बराबर कितना हो जाएगा, एन प्लस वी नोट बाई लेमडा बेटा, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है वैसे डेरिवेशन, ये वाला जो डेरिवेशन होता है बेटा थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू अदर्स, ये वाला डेरिवेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट हो जाएगा क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर सुनना बेटा, देखो तो उसके पास में एन को क्या लिख सकते हो, वी बाई लेमडा, बोलो क्लियर। यस सर। और वी नोट बाई लेमडा हमने पूरा ऐड करके बेटा कंक्लूड निकाला, तो जो क्रशर फॉर्मूले से आता है बेटा वही हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी आपको करना तो क्या है, क्रशर फॉर्मूला ही यूज करना है, आपको डेरिवेशन यूज नहीं करना है। बट डेरिवेशन से क्या सिखाया मैंने, कि पहले वाले डेरिवेशन के अंदर अगर आपने देखा हो तो वेवलेंथ चेंज हुई थी, इस बार क्या कहीं पर भी वेवलेंथ लेमडा डेज लिखा मैंने, नो सर। इट मींस कि लेमडा डेज चेंज नहीं होता है किसके मोशन करने से, ऑब्जर्वर के मोशन करने से। अब तो क्लियर हो गया होगा बेटा, क्योंकि सिर्फ जो एक लाइन थी उसको समझाने के लिए मैंने 3 डेरिवेशन करवाए बेटा आपको ये वाले, ठीक है। यस सर। चलो अब मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा क्योंकि इतने सारे डेरिवेशन करा दिए, अब रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, अब सब वैसे के वैसे डेरिवेशन होंगे। चलो एक डेरिवेशन और था वो आप कर लीजिएगा, रिक्वायरमेंट हो तो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो अब एक क्वेश्चन पूछने मुझे आपसे, कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूं, इनके क्वेश्चन कराने से पहले कुछ अपने क्वेश्चंस लेता हूं बेटा, ठीक है। देखो सुनना, एक न्यूमेरिकल है बेटा, वैसे तो उसके अंदर भी होगा, बट मैं यहाँ पे अपनी तरफ से, हम उसी का न्यूमेरिकल अगर उसमें दे रखा है तो उसमें देख लेते हैं। सर रिपीट करिए ना, फिर से नेटवर्क चले गया था। क्या बोले आप? कोई इश्यू नहीं है, करता हूँ बेटा। टॉपिक तक क्लियर है बेटा जेबा, टॉपिक तो क्लियर हो गया था, डेरिवेशन फाइनल डेरिवेशन जो करवाया था। हाँ यस सर। उसके बाद मैंने कुछ बोला नहीं था, मैं क्वेश्चन देख रहा था। चलो सुनिएगा, क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। जेबा जक्या दोनों क्वेश्चन सुनना। यहाँ पर क्वेश्चन ये है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर हम ले रहे हैं कि क्वेश्चन ये है यहाँ पर, ये कार है बेटा, ठीक है, ये कार हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। देखो यहाँ पर बेटा एक कार है ये, है ना, और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है बेटा एक ऑब्जर्वर है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये एक ऑब्जर्वर हो जाएगा बेटा, ठीक है।
ये एक एम्बुलेंस है बेटा, एम्बुलेंस। अब क्या हो रहा है बेटा, एम्बुलेंस इधर की साइड में आ रही है, ठीक है। एम्बुलेंस जब इधर की साइड में आती है और थोड़ी देर के बाद में एम्बुलेंस क्या करेगी बेटा, इसको क्रॉस कर जाएगी। थोड़ी देर के बाद में एम्बुलेंस क्या करने वाली है बेटा, यहाँ पर क्रॉस कर जाती है एम्बुलेंस, ठीक है। यानी आप डायग्राम को समझो पहले तो। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ बेटा, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस कितनी वेलोसिटी के साथ आई है बेटा, आप इसको कुछ भी वेलोसिटी बोल दीजिए कि वी सोर्स बोल दीजिए बेटा, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर रेस्ट में बेटा, मेरा क्वेश्चन ये है। और एम्बुलेंस इसको पार कर गई वीएस वेलोसिटी के साथ में, ठीक है। शुरू में ये 2 किलोमीटर दूर थी बेटा, शुरू में कितने मीटर दूर थी ये, 2 किलोमीटर। और बाद में भी कितने किलोमीटर तक चली जाती है बेटा, 2 किलोमीटर तक चली जाती है, ठीक है। अब आपको बताना है इसका ग्राफ क्या बनेगा बेटा, ठीक है। ग्राफ बताना है, पहला ग्राफ देखेंगे। पहला ग्राफ हम बात कर रहे हैं बेटा किसके साथ में, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ टाइम के साथ में बेटा। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बताना है, किसके साथ में ग्राफ बताना है बेटा, टाइम के साथ में। पहला ग्राफ तो कुछ ऐसा ग्राफ है, सुनना। दूसरा ग्राफ बेटा, दूसरा वाला ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है। ये सब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ में बेटा एफ वर्सेस टाइम, ठीक है। तीसरा ग्राफ जो बेटा, तीसरा ग्राफ मैं इधर बना देता हूं। तीसरा ग्राफ कुछ ऐसा है बेटा, ठीक है। और चौथा ग्राफ जो है बेटा, एक मिनट, चौथा ग्राफ हम ऐसा लेते हैं, मैं आपको चौथा ग्राफ ये वाला दे देता हूं बेटा, सुनना 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 सुनना। चौथा ग्राफ बेटा हम ये वाला कर रहे हैं, जल्दी आंसर सोचिए बेटा, ग्राफ तो लगभग बन ही चुका है, ठीक है। अब आपको नया सोचना है, बताना है कि क्या होगा। ये ऐसा ग्राफ, ठीक है बेटा। और ये दोनों मिल रहे हैं, इनको मुलाकात करवा देना, इनकी मुलाकात भी करवा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगी बेटा, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा है यहाँ पे, ठीक है बेटा। चलो बताइए कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का टाइम के साथ क्या ग्राफ आएगा, बोलो जल्दी सेलेक्ट करो। दोनों के आंसर चाहिए मुझे, जेबा और जकिया दोनों के आंसर बेटा। जल्दी बोलो कौन सा ग्राफ 1 2 3 आएगा। 4 ऑप्शंस है। हाँ बेटा 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। ओके सर। जल्दी सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। सेकेंड नहीं तो फोर्थ। सेकंड नहीं तो फोर्थ, ओके। जेबा का रिप्लाई है या तो सेकंड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। और जकिया योर रिप्लाई बेटा। सर फोर्थ ऑप्शन आता। फोर्थ ऑप्शन, ओके बेटा। अब सुनना मेरा आंसर, ध्यान से सुनना। आपने क्या सोचा मैं पहले वो आपको फील कराता हूं बेटा, क्योंकि वही आंसर मेरे माइंड में भी आता है, लेकिन योर आंसर आर रॉन्ग, ठीक है। आपने क्या सोचा होगा कि सर एम्बुलेंस जब हमारे पास में आती है तो हमें साउंड ज्यादा सुनाई देता है, साउंड बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाती है, ठीक है। फील आ रहा है ना बेटा, ठीक है। और जैसे ही दूर जाएगी फ्रीक्वेंसी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब या तो पहले कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी बढ़ रही होगी बढ़ रही होगी, और फिर एक पॉइंट पे बढ़ने के बाद जब हमारे पास रहेगा उसका क्रॉस करेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होना स्टार्ट हो जाएगी बेटा। बोले यही सोचा था आपने, इसलिए या तो आपने सेकंड बोला या फोर्थ बोला। यस सर। लेकिन सुनना सॉल्यूशन क्या है बेटा। अब मेरी बात, ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको बोला था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है बेटा, एफ अपेरेंट। जब हम एफ अपेरेंट की बात करने वाले हैं बेटा, एफ अपेरेंट में ये बताओ कभी बी बदल सकता है क्या? नो सर। ठीक है, उसके बाद बी नहीं बदल रहा, ऑब्जर्वर रेस्ट में बेटा, यस सर। तो ये भी 0 हो जाएगा।
Yes, sir. Yes, sir. फिर ये माइनस और ये प्लस Yes. और ये एफ एक्चुअल, ठीक है। अब ये बताओ पूरा सॉल्व करने के बाद क्या मिला बेटा? पूरा सॉल्व करने के बाद मिला v माइनस प्लस बी एस इंटू एफ। बोलो मिला नहीं मिला? Yes, sir. अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो क्या मुझे बताइए, एम्बुलेंस ने अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया था क्या? बार बार अपनी वेलोसिटी को चेंज किया था या वेलोसिटी कांस्टेंट थी बेटा? Constant. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट थी बेटा, तो देखो वो पास में कितनी भी पास आ जाए, 2 किलोमीटर पे हो या 1.5 किलोमीटर पे हो या 1 किलोमीटर पे हो या आधा किलोमीटर पे हो बेटा, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए किलोमीटर की, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं पर भी डिस्टेंस नहीं आता है बेटा। बोलो आता है क्या कहीं पर भी डिस्टेंस? नहीं आता सर। इट मींस डॉपलर इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। Yes, sir. Yes, sir. डॉपलर इफेक्ट में कभी भी आप न्यूमेरिकल में डिस्टेंस को का रोल मत रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि डिस्टेंस से डॉपलर इफेक्ट में फर्क आता है, फ्रीक्वेंसी में फर्क आता है बेटा, ठीक है? Yes, sir. है ना। अब यहाँ पर देखो, सोर्स की वेलोसिटी तो बेटा कांस्टेंट थी यहाँ पर। अगर ये Yes, sir. अगर ये हमारी तरफ मान लीजिए पास में 20 से आ रहा है बेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि VS 20 है बेटा, फॉर एग्जाम्पल VS कितना ले लेते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड बेटा, और V तो हमारा फिक्स होगा 340 या 330 बेटा। तो बताओ, और F की वैल्यू भी कुछ हॉर्न की फ्रीक्वेंसी फिक्स हो जाएगी। तो ये बताओ जो पूरा आंसर मिलेगा, एक बार माइनस के लिए मिलेगा और एक बार प्लस के लिए मिलेगा बेटा, सिर्फ 2 ही आंसर मिलेंगे ना? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. 2 ही आंसर मिलेंगे। क्या बार बार आंसर बदलेगा क्या फ्रीक्वेंसी का? नहीं बदल No, सकता sir. ना, सिर्फ 2 ही आंसर मिलेंगे, एक तो प्लस के लिए मिलेगा बेटा और एक माइनस के लिए मिलेगा। Yes, sir. ठीक है, यानी आंसर कौन सा राइट आएगा बेटा? पहला वाला। ठीक है, जब वो पास में आ रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मिलेगी, चाहे वो 2 किलोमीटर दूर हो, चाहे वो 1 किलोमीटर दूर हो, चाहे वो आधा किलोमीटर डिस्टेंस पर हो, हमें जो फ्रीक्वेंसी है अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट वो कांस्टेंट रहेगी बेटा। ठीक है, जो भी एक बार सुनाई दे रही होगी वो हमें कांस्टेंट सुनाई देती रहेगी, और जैसे ही वो क्रॉस करेगा बेटा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन फिर वो भी कांस्टेंट ही रहेगी हमारे पास। ठीक है बेटा, क्लियर? ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। Yes, sir. ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग याद रहेगा ग्राफ कौन सा होता है। Yes, sir. First. ठीक है, चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं हटा रहा हूं स्क्रीन से, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। सर, हाँ बेटा बोलो। सर पर जब डिस्टेंस ज्यादा होती तो लाउडनेस हो जाती। देखो डिस्टेंस का अलग केस है, यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट में मिक्स मत करना। जो आपके माइंड में आ रहा है ना बेटा कि पास में आएगा तो ज्यादा सुनाई देगा, तो वो मेरे माइंड में भी आ रहा है। बिल्कुल परेशान मत होइए, उस चीज को लेके परेशान मत होइएगा। जो आपके माइंड में चीज चल रही है वही चीज मेरे माइंड में चल रही है, लेकिन वो डॉपलर इफेक्ट में फिट नहीं बैठती है। ओके सर। ठीक है बेटा, आप जो सोच रहे हो राइट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको। आपके माइंड में जो चल रहा है कि पास में आएगा तो ज्यादा सुनाई देगा, और फिर जैसे जैसे और पास में आएगा तो और ज्यादा सुनाई देगा, तो वो आंसर चीज राइट है, लेकिन यहाँ डॉपलर इफेक्ट में फिट नहीं बैठती है बेटा। क्योंकि डॉपलर इफेक्ट को इस बात से मतलब नहीं है डिस्टेंस कितनी है बेटा, और यहाँ पर दूसरी चीज वेलोसिटी भी वेरिएबल नहीं है बेटा। ठीक है, वो सोर्स की वेलोसिटी आपको कांस्टेंट ही देगा, बार बार क्वेश्चन में चेंज तो करेगा नहीं, तो इसलिए आंसर भी कांस्टेंट ही रहेगा बेटा। ओके सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं इरेज करूंगा इसलिए इसको। चलिए सर स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो। डन सर। ओके ठीक है, चलो उसके बाद में सुनना नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं बेटा मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। ये वाला क्वेश्चन बेटा देखो, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, आपको ट्राई करना है, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। उसमें सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन है, बच्चे बहुत उलझते हैं इसके अंदर। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो,
सोर्स एस दिया है, डिटेक्टर डी दिया है बेटा, ऑब्जर्वर जो भी आपको बोलना है, ठीक है। सोर्स रोटेट कर रहा है सर्किल के अंदर, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछा बेटा, डिटेक्ट बाय द डिटेक्टर डी एट रेस्ट एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। क्वेश्चन पढ़ लिया, और यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड को बेटा सी लिया हुआ है। वेट सर, क्वेश्चन पढ़ लो, मैं सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं इसलिए। डन सर। ओके, जैकिया डन बेटा? यस सर, डन। ओके, अब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ बेटा आपको। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन उसका स्क्रीन वाला नहीं समझाऊंगा, मैं आपको खुद बना के दिखाऊंगा बेटा, ताकि थोड़ा फील भी आएगा क्लासेस की तरह से हम क्लासों में करते हैं बेटा, ठीक है। ताकि मैं आपको एक ही चीज में समझा पाऊंगा, फील करा पाऊंगा बेटा, इसलिए। चलो सुनना बेटा, सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है, सॉल्यूशन की हम बात कर लेते हैं बेटा। चलो अब देखना बेटा, इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये बताइए, डिटेक्टर जो बेटा वो कितने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ था? ये डिटेक्टर था बेटा यहाँ पे 2r डिस्टेंस। 2r डिस्टेंस पे, ठीक है। डिटेक्टर जो बेटा वो 2r डिस्टेंस पर है, तो हम यहाँ से इसकी 2r डिस्टेंस ये बना देते हैं। यहाँ से समझना कि ये वाली डिस्टेंस जो बेटा 2r हमें दे रखी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने 2r डिस्टेंस बेटा ले ली। वैसे यहाँ पे डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। अब ये बताइए, जो सोर्स है बेटा, ठीक है, सोर्स यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है। मैं सोर्स की आपको 4 पोजीशन दे रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट समझना। दिस इज नंबर पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी, दिस इज पोजीशन सी, एंड दिस इज पोजीशन डी बेटा। आपको पेपर में खुद सॉल्व करना है, मैं आपको समझा रहा हूं सर्कुलर वाला, और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको ईयर भी दिखा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये समझना है इस क्वेश्चन को। देखो, कहीं से भी आप मोशन स्टार्ट कर लो बेटा। आप मुझे बताओ, मैं सोर्स की वेलोसिटी मतलब सोर्स का रोटेशन क्लॉकवाइज लूं या एंटी क्लॉकवाइज लूं बेटा? क्या बोलो सर? कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बोला है। इसका रोटेशन की बात कर रहा था बेटा, कि सोर्स कैसे रोटेट कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मुझे बोल दिया है तो चलेगा बेटा। अब ये बताओ, कौन से पॉइंट पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी बेटा डिटेक्टर को? सोर्स ऐसे घूम रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और कौन से पाथ में घूम रहा है बेटा? ए बी सी डी के अंदर यस सर। एंटी क्लॉकवाइज बेटा, ठीक है। यस सर। अब आप मुझे बताइए, कौन से पॉइंट पे आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी बेटा? कौन से पॉइंट पे सोर्स आ जाए जिससे कि जो डिटेक्टर है बेटा, उस डिटेक्टर को फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई दे? हर जगह पे सेम रहता है? नहीं बेटा, हर जगह पे सुनाई नहीं देगी, क्योंकि हमने बोला है, आप याद करिए, सोर्स और ऑब्जर्वर के मैंने केस बताए थे बेटा, कि या तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करता है, लेकिन होते दोनों स्ट्रेट लाइन में बेटा। अवे, या तो अवे जा रहा होता है, टूवर्ड्स जा रहा होता है, या दोनों रेस्ट में होते हैं, लेकिन कभी भी परपेंडिकुलर था क्या वेलोसिटी बेटा? नो सर। मैंने क्या कभी आपको ऐसा केस कराया था भी डॉपलर इफेक्ट का, कि सोर्स ऊपर जा रहा हो और ऑब्जर्वर इधर आ रहा हो बेटा? नहीं सर। नहीं कराया ना बेटा, अभी तक तो ऐसा केस नहीं कराया परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। तो इसलिए आप बताओ, कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनने को मिलेगी बेटा? रिप्लाई करो, सोचो जल्दी। बी। बी पॉइंट पे, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल राइट जवाब बेटा। क्योंकि वेलोसिटी किधर लेते हैं बेटा? अलोंग टेंजेंट लेते हैं,
Yes, sir. Yes, sir. अगर बेटा जकिया बेटा वेलोसिटी किधर लेते हैं बेटा, अलोंग टेंजेंट लेते हैं ना। Yes, sir. तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी बेटा देखो ऐसे आएगी इसकी वेलोसिटी, अलोंग टेंजेंट बनाएंगे तो। Yes, sir. ठीक है बेटा, यानी कि वेलोसिटी की अगर हम बात करें बेटा तो वेलोसिटी जो है हमें अलोंग टेंजेंट देखने को मिल रही है। इधर की साइड में वेलोसिटी v, ठीक है, इधर की साइड में वेलोसिटी बेटा v, यहाँ पर वेलोसिटी v और यहाँ पर वेलोसिटी v। ठीक है, डिटेक्टर तो बेटा रेस्ट में था। ठीक है, अब ये बताओ डिटेक्टर की टूवर्ड्स वेलोसिटी होनी चाहिए बेटा, क्योंकि देखो ये डिटेक्टर है, डी यहाँ पे बना लिया। अब या तो सोर्स की जो वेलोसिटी है बेटा वो या तो इधर होनी चाहिए या इधर होनी चाहिए बेटा। ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए ना बेटा, परपेंडिकुलर तो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। Yes, sir. इसलिए ए और सी पॉइंट पे काम नहीं कर सकते बेटा हम। Yes, sir. क्लियर जकिया? Yes, sir. ठीक है ना बेटा, क्योंकि देखो ए पॉइंट पर वेलोसिटी देखो बेटा आप कौन सी डायरेक्शन में, ए पॉइंट पर परपेंडिकुलर है ना बेटा डिटेक्टर वाली लाइन से, और सी पॉइंट पर भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी बेटा अगर इन दोनों पॉइंट को मिला दें हम तो। Yes, sir. तो Yes, हमें sir. कौन से पॉइंट पे काम करना पड़ेगा बेटा, बी और सी पे। पे। ठीक है, B और D. हाँ बी और डी, सॉरी बी और डी पे बेटा। तो अगर आप बी पॉइंट पे काम करोगे बेटा एट बी पॉइंट, तो बी पॉइंट पे केस क्या होगा, ये तो डिटेक्टर होगा बेटा और ये सोर्स होगा, और सोर्स इधर जा रहा होगा वी वेलोसिटी से बेटा। तो क्रशर फॉर्मूला लगा दो, देखो एफ अपेरेंट, ठीक है, एफ मैक्सिमम आएगी बेटा, जो एफ अपेरेंट होगी वो ज्यादा होगी, वो कितना होगा, इस बार सीसी बोला था उसने बेटा, सी और सी। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑब्जर्वर रेस्ट में बेटा, तो ऊपर वाला तो जीरो हो जाएगा, कुछ लिखने की जरूरत है क्या मुझे? नहीं सर। No, sir. अब इस डायग्राम को देख के बताओ या बी पॉइंट को देख के बताओ, डिटेक्टर को अप्रोच कर रहा है सोर्स या अवे जा रहा है? अप्रोच कर रहा है। अप्रोच दोनों करने भी में हो रहा है है ना, अप्रोच करने में जेबा कौन सा साइन लेते हैं बेटा? सर, दोनों भी हो रहा ना, अप्रोच भी कर रहा है, वे भी जा रहा। बेटा बी पॉइंट पे बात कर रहा हूं अभी मैं, बी पे, डी पे बात नहीं कर रहा बेटा। अच्छा ओके, ठीक है ना, तो अप्रोच क्योंकि डी पे मैक्सिमम आएगा और डी पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी बेटा, क्योंकि दूर जा रहा है वो, इसलिए अभी अप्रोच कर रहा है तो अप्रोच में अपर साइन लेते हैं जेबा। Yes, sir. अपर साइन माइनस आता है बेटा, ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर, तो सी माइनस बी इंटू एफ हो जाएगा, बोलो क्लियर? Yes, sir. अब कौन से पॉइंट पे काम कर लें बेटा, डी पॉइंट पे काम कर लें। हाँ, yes, sir. अब डी पॉइंट पे काम करोगे बेटा, तो डी पॉइंट पे दिस इज डिटेक्टर एंड दिस इज सोर्स बेटा, एंड सोर्स इज मूविंग अवे विद वेलोसिटी v, तो यू कैन राइट एफ अपेरेंट। अब देखो दूर जा रहा है इसलिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी बेटा। Yes, sir. या दोनों तरफ हम सीसी तो लिख सकते हैं, ऑब्जर्वर है इसलिए उसको जीरो लिखना पड़ेगा, और इसको लिखना पड़ेगा बेटा एफ अपेरेंट। मिनिमम को हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, देखो अवे जा रहा है इसलिए नीचे वाला साइन तो प्लस आ जाएगा बेटा। Yes, sir. ठीक है, अब देखो आपको मैक्सिमम भी मिल गई, मिनिमम भी मिल गई बेटा। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाई 2 बेटा, तो एफ मैक्सिमम डिवाइड बाई एफ मिनिमम बेटा, तो बोलो एफ मैक्सिमम डिवाइड बाई एफ मिनिमम करोगे तो क्या मिलेगा, सी प्लस वी डिवाइड बाई सी माइनस वी। बोलो क्लियर बेटा? Yes, sir. क्या क्लियर? Yes, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है बेटा Yes, सर्कुलर sir. मोशन वाले क्वेश्चन का। Yes, sir. yes sir. चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, वैसे तो मैं यूट्यूब पे डालूंगा क्लास, तो आप वहां से भी कर सकते हो एक बार, बट फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। Done sir. ठीक है, चलो कुछ रिवाइज करना पड़े तो वहां से रिवाइज कर सकते हो, और मैं उन्हीं क्लासों को जल्दी हटा दूंगा, मतलब 7-8 15 दिन के बाद, तो आप देख सकते हो, और फिर भी रिक्वायरमेंट आए तो हम रख लेंगे, ऐसा भी कोई इश्यू नहीं है बेटा। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे थे बेटा, मैंने आपको करा दिए। देखो इसका आंसर ये वाला था बेटा, सी प्लस बी डिवाइड बाई सी माइनस बी। क्लियर? Yes, sir. देखो एक और क्वेश्चन सुनो बेटा, देखो ये भी क्वेश्चन था ना, मैंने आपसे पूछा था, एन ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग विद अ स्पीड v। देखो कौन मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर टूवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स इमिटिंग साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट।
द वेवलेंथ शिफ्ट डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर। डिटेक्टेड और शिफ्ट, शिफ्टिंग का मतलब हो गया बेटा चेंजिंग। उसने बोला ना वेवलेंथ शिफ्ट मतलब वेवलेंथ चेंजिंग, कितनी डिटेक्ट करेगा ऑब्जर्वर। तो ये बताओ ऑब्जर्वर जब मूव करता है तो क्या वेवलेंथ चेंज होती है क्या? नो सर। किसके मूव करने से चेंज होती है बेटा? सोर्स। सोर्स के मूव करने से चेंज होती है बेटा। इसलिए इसका आंसर कितना मिलेगा हमें? 0 मिलेगा बेटा। यस सर। ठीक है, तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बच्चों को बहुत उलझाता है, वरना बच्चे ना फॉर्मूले से सॉल्व कर देते हैं इसको भी और आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, चलो उसके उसके बाद में और चीज सुनना। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बीट्स के बेसिस पर है। नहीं, बीट्स के बेसिस पर नहीं है ये क्वेश्चन बेटा। जो मैंने अभी आपको बोला था, इसमें देखो क्या पूछा है बेटा, फाइंड द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ पूछा है। क्या पूछा है? देखो, रेशियो ऑफ द वेवलेंथ रिसीव्ड बाय ए एंड बी। ठीक है, मतलब इस वाले क्वेश्चन में वेवलेंथ पूछा है। वेवलेंथ पूछने का रीजन क्या है? देखो इसके अंदर सोर्स जो है वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है बेटा, u/2 से, और जो और ऑब्जर्वर यहाँ पर 2 है बेटा। ठीक है, ध्यान देना, मैं आपको क्वेश्चन रीड कर दूं एक बार, यहाँ पर सुनना भाई। चाहो तो मैं गाड़ी बना देता हूँ, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा, क्योंकि वो तीनों डॉट डॉट दिख रहे हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए देखो ये सोर्स है बेटा। ठीक है, सोर्स कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है बेटा, u/2 के साथ में। क्लियर? यस सर। यस और सर। हमारे पास में 2 ऑब्जर्वर है बेटा, दिस इज ए नंबर एंड दिस इज बी नंबर बेटा। ठीक है, ए नंबर u वेलोसिटी से दूर जा रहा है सोर्स से, और बी नंबर जो है उसके पीछे आ रहा है, मतलब दोनों ही एक ही लाइन में तीनों। ठीक है, क्वेश्चन देख लो यस एक बार, सर। है ना। और इस बार स्पीड ऑफ साउंड बेटा 10u दे रखा है। ठीक है, यस यस सर। सर। देखिए बेटा, कोई डाउट? नो सर। अब आपसे देखो इस क्वेश्चन को मैं क्यों करवा रहा हूं, उसका रीजन बता दूं बेटा। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी वाले तो बच्चे कर लेते हैं, उलझते कहां पर है? वेवलेंथ वाले क्वेश्चन में उलझते हैं बेटा। और शायद आप नहीं उलझोगे क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पहले करा दिया है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, आपको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले की बात करते हैं बेटा। क्या जेबा जकिया मुझे रिप्लाई करो बेटा, मैंने आपको ये क्रशर फॉर्मूला बताया था। यस सर। ठीक है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था बेटा आपको? ये वाला क्रशर फॉर्मूला बताया था। यस सर। ठीक है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए जब मैंने यस आपको सर। ये वाला क्रशर फॉर्मूला बताया था बेटा, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देखो हम शिफ्टिंग कर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा हम शिफ्टिंग कैसे करें, देखो सुनना, हाँ बताए थे सर आप। है ना। अब यहाँ पर सुनना बेटा, इसके अंदर, अरे कहाँ पे अटक गया ड्रा। ठीक है, अब सुनना बेटा, हमें किसका आंसर निकालना है? लैम्डा का निकालना है बेटा। तो क्या मुझे बताइए, आप ये तो जानते होंगे ना बेटा, F बराबर c/लैम्डा होता है। यस तो सर। मैंने एफ डेस को क्या लिख दिया बेटा, देखो c/लैम्डा डेस, एफ को क्या लिख दिया, c/लैम्डा, वी, और ये सेम छाप दिया वापस से। ठीक है, सेम ब्रैकेट लिख दिया बेटा यहाँ पे। फिर बोला है व्हेन ऑब्जर्वर मूव देन वेवलेंथ डज नॉट चेंज। हमें पता है ऑब्जर्वर मूव करता है तो वेवलेंथ चेंज नहीं होती बेटा, मींस नो इफेक्ट ऑन वेवलेंथ ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्वर की वजह से काम करना चाह रहे हैं बेटा, तो लैम्डा डेस का देखो हमने फॉर्मूला बनाया है। यहाँ से क्या फॉर्मूला बन रहा है? देखो लैम्डा डेस इज इक्वल टू लैम्डा v माइनस प्लस बी एस वी अपॉन वी। ऑब्जर्वर के मूव करने से लैम्डा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। ठीक है, यस सर। क्लियर? तो उसकी वेलोसिटी को यहां मेंशन करने यस की सर। कोई जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में ओके आया? सर। कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का यस कोई सर। इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। अगर मेंशन करोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कंक्लूजन क्या है? आप सिंपल क्रशर फॉर्मूला लगाइए, जब वेवलेंथ में कन्वर्ट करोगे तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को वहां से रिमूव कर देना। ठीक है बेटा, ओके सर।
हाँ अब सुनना बेटा यहाँ पे, अब ए के लिए बात करते हैं। ए के लिए जब बात करोगे तो लेमडा ए लिखोगे, लेमडा लिखोगे, सेम फॉर्मूला लगा रहा हूँ, v की वैल्यू 10u लिखोगे, v की वैल्यू 10u लिखोगे बेटा, और सोर्स, सोर्स की वेलोसिटी कितनी है बेटा बताओ, u/2। आपका फोन बेटा सोर्स की वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर? नहीं आ रही आवाज। यस सर। मेरे को क्या मालूम, फोन दे बोले क्या बोले? हाँ आपका फोन दो बोले। क्या वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितनी बेटा यहाँ पे? u/2। जेबा वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितनी बेटा यहाँ पे? जेबा जेबा सर कोई तो बुलाए शायद उनको। ओके ठीक है, चलो मैं आप जब तक आगे बढ़ते हैं, हम आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सुनना बेटा यहाँ पे, अब देखो इसके अंदर बेटा अब ये बताओ, जो ए वाले के लिए, ए वाले डायग्राम को फिर से देखो, ए वाले डायग्राम में जो सोर्स है वो अप्रोच कर रहा है या अवे जा रहा है बेटा? ए वाला अवे जा रहा। नहीं, ए वाले के लिए, ए वाले केस को देखो, बी वाले को भूल जाओ, ए वाले को सोर्स अप्रोच कर रहा है या अवे जा रहा है? सोर्स अप्रोच कर रहा। हाँ सोर्स को देखो बस आप, सोर्स अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोच करने में ये बताओ हम कौन सा साइन लेते थे बेटा? देखना। हाँ सोर्स को देखोगे ना बेटा सिर्फ, ओके सर। क्योंकि वेलोसिटी किसकी पुट कर रहे हैं बेटा हम? सोर्स की। अच्छा अच्छा ओके। अब ये बताओ सोर्स में जब अप्रोच करता है तो हम कौन सा साइन लेते थे बेटा? अपर साइन या लोअर साइन? लोअर साइन नहीं, अपर साइन। अपर साइन, अपर साइन क्या है देखो यहाँ पे? अपर साइन प्लस। नहीं, अरे यहाँ देखो ना, हाँ लैम्बडा में सर माइनस। माइनस आ रहा है बेटा, ठीक है, तो माइनस आ गया Yes, तो हमने u/2 पुट कर दिया बेटा, तो हमारा देखो यहाँ पे आंसर 19/20 आ गया। यस सर। ठीक है बेटा, हमें यहाँ पे आंसर कितना मिल गया? 19/20 मिल गया है। अब 19/20 आंसर मिला बेटा। अब इसके बाद बी वाले के लिए बताओ, बी वाला जो है, बी वाले में सोर्स अवे जा रहा है या फिर अप्रोच कर रहा है बेटा? बी वाले के लिए अवे। अवे जा रहा था बेटा, देखो दूर की साइड, तो इसलिए देखो अवे में कौन साइन लेते हैं? लोअर साइन। लोअर साइन क्या आएगा? प्लस। प्लस। ठीक है, तो लिख दिया Yes, और सॉल्व कर लिया बेटा, देखो तो आंसर मिल गया, हमने दोनों का डिवीजन कर लिया। सर जरा क्वेश्चन बताइए इसका। बिल्कुल बेटा, एक बार क्वेश्चन दोबारा बताया तो हमें कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन देख लो बेटा। रिसीव्ड बाय ए एंड बी। ए एंड बी बोले तो ए पहले लेना फिर देन बी लेना। हाँ बेटा बिल्कुल, वो रेशियो निकालने का, b/a भी निकाल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे बेटा। फिर आंसर सेम रहता सर। नहीं नहीं, आंसर सेम नहीं रहेगा, वो जो ऊपर नीचे आ रहा है वो चेंज हो जाएगा बेटा। ओके सर। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि वो तो आप कर ही सकते हो, आपको बस मेन कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि वेवलेंथ ऑफ ए कितनी आई अपेरेंट और वेवलेंथ ऑफ बी कितनी आई बेटा। ओके सर। ठीक है सर हाँ बेटा बोलो। फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है, हाँ उसमें हम जो v वेलोसिटी पुट कर रहे हैं वो डायरेक्ट हम रेसिप्रोकल पुट कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, आप वैसा करो ही मत बेटा, वैसा करो ही मत। देखो मेरी बात दोबारा समझो, मेरी बात दोबारा समझो। मैं एक बार लिख के बताती हूँ सर आपको। एक मिनट जाओ, मैं इसको इरेज कर दूं, ये इरेज नहीं हो रहा। लिख दो बेटा, लिख सकते हो जगह बेटा?
लिखना सर? हाँ लिख दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सर ऐसा बोल रहे सर हम। हाँ बेटा वही तो किया है, देखो वही मैंने भी वही किया है, देखो आपने बिल्कुल सही किया। यहाँ पर देखो, अब इसको रफ मत करना, पहले सुनना मेरी बात, रफ मत करना, सुनना बेटा मेरी बात। इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को देखो, लेमडा डेस आपने लिखा, मैंने भी वही लिखा बेटा। यस सर। लेमडा लिखा, मैंने भी वही लिखा। यस सर। देखो यही चीज ऊपर लिखी, यस सर। यही चीज नीचे लिखी, बस मैंने ये चीज नहीं लिखी बेटा, ये चीज इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ऑब्जर्वर के मोशन में आने से वेवलेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं आता। नहीं। यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। बाकी साइन का हमने कॉन्सेप्ट सेम ही रखा है। ओके सर। चलो क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया, जो कि एक अच्छा न्यूमेरिकल था बेटा। ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था बेटा जो मैंने आपको बताया है। अब देखो मैं कुछ वॉल के न्यूमेरिकल करवाता हूँ बेटा, वॉल वाले न्यूमेरिकल। जेवा आई नहीं किया एक्चुअली, मैं इको प्रॉब्लम कराने सर वाला वो था इसलिए। इफेक्ट नहीं पढ़ना है, क्या? वो क्विंकल कुछ इफेक्ट था ना, वो नहीं पढ़ना। एक मिनट नहीं, वो इतना कंपलसरी नहीं है, वो आप खुद भी पढ़ोगे तो हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, वो सिर्फ पेपर ओके में सर। ट्यूब के एक नाम आ जाएगा पेपर के अंदर, टॉपिक नहीं है वो एक्चुअली, इसलिए ओके सर। है ना। ये वाले क्वेश्चन करवाने हैं मुझे वॉल वाले बेटा, ये अच्छे क्वेश्चन से वॉल वाले। जेबा आ जाती तो और बेटर रहता। जेबा चली गई, जेबा चली गई। इको प्रॉब्लम करवा देता सर हूँ मैं आपको एक हमारे दो। यहाँ पे सीटी एग्जाम पोस्टपोन हुए। क्या बेटा? यहाँ पे कर्नाटका की सीटी एग्जाम पोस्टपोन हो गए। केसीईटी जो होता है यस सर। यस सर। वो पोस्टपोन कर दिया। यस सर। कब तक? अप्रोक्स 2 मंथ। ओके अप्रोक्स 2 मंथ। एक्चुअली कर्नाटका में तो काफी ज्यादा बढ़ भी गया है ना अभी केस, में कल परसों देख रहा था कि मुंबई के कंपेयर में आ गया कर्नाटक भी। हाँ यस सर, कर्नाटक में बहुत सारे केसेस, बीदर में ही छोड़े सर बहुत के। बेटा तबीयत का ध्यान रखना, घर से बाहर कम ही निकलना बेटा, ठीक यस है। सर। कोशिश करना कि बिल्कुल कम लॉकडाउन ही चल हो। रहा है सर, फुल सील नहीं डाउन हो गया। लॉकडाउन तो है, लेकिन बेटा आपका त्योहार भी है ना, तो एक्चुअली त्योहार पे क्या आना जाना होता ही है। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता इसलिए, बट कोशिश नहीं करना कि सर, यहाँ पे सील डाउन हो गया पूरा। ओके ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ है बेटा। सर, मैडम के पास भी नहीं जा रही है। ओके मैम के पास, तो मैम भी ऑनलाइन क्लास ले रही है क्या फिर? हाँ मैम ऑनलाइन क्लास ले रहे 2 दिन से हमारे ओके लिए। जेबा घर के मैम के घर के सामने रहते, दोनों ओके जा रहे हैं, हमारे नहीं होता। ओके ओके। अब मेरे को एक ट्यूशन कराना है बोल वाला, मुझे इसमें तो दिख नहीं रहा है, मुझे अपनी तरफ से लेना पड़ेगा कहीं से। और ये शॉर्ट ट्रिक दे रखी है नंबर ऑफ बीट के लिए। इको प्रॉब्लम कहाँ है इसमें? इको प्रॉब्लम एक बार जेबा को कॉल करके पूछना बेटा, ओके सर। एक बार कॉल करके पूछ लो कि लेट होगी तो फिर हम कंटिन्यू रखेंगे।
सर रिसीव नहीं कर रहे कॉल, मैं रिसीव नहीं कर रही है। ओके, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। मैं क्वेश्चन जो है मैं आपको इसका क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे इको प्रॉब्लम के नाम से, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे तो मैं आपको नोट्स अपडेट करके भेजूंगा, ठीक है, तो उसमें आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ले लिए सर। देखो एक क्वेश्चन है बेटा, ये AIPMT 2009 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। AIPMT 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। सुनना भाई जटिया क्वेश्चन, जेबा तो अभी तक आई नहीं है, इसका वेट करते, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम अपलोड कर देंगे तो वहां से भी देख लेंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ये थोड़ा सा एक एडवांटेज मिल जाएगा आप लोगों को अपलोड करने का। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, यहाँ पर सुनो सुनो, क्वेश्चन लिखना है तो लिख सकते हो कि मैं इसका डेटा लिखूंगा सिर्फ, ड्राइवर ऑफ अ कार, सुनते जाइए, लिखना है तो लिख लीजिएगा, मैं डेटा लिखूंगा यहाँ पर, ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग विद स्पीड 30 मीटर पर सेकंड बेटा, ठीक है। यानी कि आपको वेलोसिटी ऑफ कार गिवन है बेटा, वेलोसिटी ऑफ कार जो दे रखी है दैट इज 30 मीटर पर सेकंड बेटा, वेलोसिटी ऑफ कार गिवन है दैट इज 30 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स अ हिल साउंड्स अ हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये किधर की साइड में मूव कर रहा है बेटा, टूवर्ड्स अ हिल मूव कर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है बेटा, तो आंसर है 600 हर्ट्ज से मूव कर रहा है। उसके बाद में इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो दे रखी है बेटा वो दे रखी है कितनी, 330 मीटर पर सेकंड बेटा, ठीक है। आ गई है जेबा, 330 मीटर पर सेकंड, और पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड साउंड हर्ड बाय द ड्राइवर, ठीक है। यानी ऐसा है, मैं आपको ड्रॉ भी कर दूं एक कार, यहाँ पर ये कार है, ये हमारे पास में, जेबा। यस सर। बेटा अभी हमने आपका वेट कर रहे थे इसलिए हमने आगे कुछ कराया नहीं, तो क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो बेटा आप, ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो बेटा। टॉपिक का नाम आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं इसको, इको प्रॉब्लम बेटा, टॉपिक का नाम है यहाँ पर इको प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम सर? इको, ECHO। ओके। टॉपिक का नाम है, टॉपिक तो नहीं है, मतलब कहने का न्यूमेरिकल की वैरायटी है बेटा, इको प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। यस सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन समझा रहा हूं भाई, सॉल्यूशन समझा रहा हूं, सुनिएगा। इको प्रॉब्लम इंपोर्टेंट है, बाकी मैं सब कुछ करा चुका हूं आपको। देखो इसमें एक कार है बेटा, ये कार जो है, ये कार कितने से चल रही है बेटा, तो यहाँ पे कार के अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है, ये कार जो है 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है बेटा, ठीक है। इसके सामने एक वॉल आ जाती है या हिल आ जाता है बेटा, हिल स्टेशन,
ऐसा होता है ना, आपने कई बार सुना होगा कि पहाड़ों पे जाके, हिल स्टेशन पे जाके जब हम चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज वापस से रिपीट होके सुनाई देती है बेटा। यस सर। ठीक है, तो उसी को हम इको बोलते हैं बेटा। यस सर। यस। तो हम एक्चुअली ये वही न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि एक कार ड्राइवर कहीं हिल स्टेशन पे गया बेटा पैसेंजर लेके, ठीक है। अब कार के ड्राइवर ने क्या किया, हॉर्न बजाया, और जो कार थी वो 30 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। अब कार ने जब हॉर्न बजाया, कार के ड्राइवर ने बेटा, तो उस हॉर्न का साउंड उसको हिल स्टेशन से टकराकर जो दीवार थी उसके सामने, अब पेपर में देखो दीवार दे सकता है, पेपर में कई बार ट्रेन दे देता है वो, कि साउंड ट्रेन से आके टकराया, कोई व्हीसल बजा रहा है, ठीक है, या हिल स्टेशन से आके टकराया, ठीक है। तो कोई भी न्यूमेरिकल हो सकता है, वेराइटी कुछ भी हो सकती है, आगे टकरा के वापस आ रहा है बेटा। तो पूछ रहा है कि इस बार ऑब्जर्वर भी कार का ड्राइवर ही है बेटा। इस बार ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे, कार का ड्राइवर ही है। तो ये बताना है कि जो कार का ड्राइवर है बेटा, वो उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी इस बार। क्लियर? और जो सुनाई देगी वो इको कहलाएगी बेटा उसके लिए। ठीक है? यस सर। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, पहले मेरे को ये बताओ। जकिया क्वेश्चन क्लियर है बेटा? यस सर। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? रिप्लाई करो भाई, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अब इसको सॉल्व कौन से मेथड से करना है तो सुनना, सॉल्व बाय मिरर मेथड। मैं इसको कौन से मेथड से सॉल्व करवाता हूं बेटा, मिरर मेथड से सॉल्व करवाता हूं मैं इसको, सॉल्व बाय मिरर मेथड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इको प्रॉब्लम के हर न्यूमेरिकल को किससे सॉल्व करना बेटा, मिरर मेथड से, तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये मिरर मेथड क्या है, तो मिरर मेथड बेटा कुछ ऐसा है कि मिरर मेथड के अंदर हम एक मिरर बना देंगे बेटा। मिरर बनाने का मतलब क्या हो गया, जो मिरर बनाने का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि जो वॉल थी ना बेटा, उस वॉल को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, मिरर से। ठीक है? यस सर। यानी ये समझ में आया कि हमने वॉल को किससे रिप्लेस कर दिया बेटा, मिरर से। हमने बोल दिया कि ये वॉल जो है बेटा, ये हमारे पास में एक मिरर है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, जो कार थी बेटा, मैं कार की बात कर रहा हूं। हमें मिरर में ये बताओ, अगर मान लीजिए मैं दीवार की जगह उधर की साइड में मिरर लगा दूं बेटा, दीवार की जगह, और कोई कार अगर यहां से, जो कार आपको मैंने क्वेश्चन में बनाई है, अगर ये कार इसकी तरफ मूव कर रही है बेटा, ठीक है, दीवार की तरफ, दीवार मत बोलिए, मिरर बोलिए, तो क्या बताइए, कार की इमेज आपको आरएचएस साइड में दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी बेटा? यस सर। यानी आपको कार यहां पर दिखाई देगी बेटा, एक कार। यस सर। ठीक है, और ये कार बताओ अब किधर की साइड जा रही होगी, लेफ्ट जा रही होगी, राइट जा रही होगी बेटा? मिरर के तरफ सर। हाँ, मिरर की तरफ जाएगी बेटा। हाँ यस सर। भाई इमेज तो ऐसी बनेगी ना बेटा इसकी, इधर जाती हुई। यस सर। यस सर। तो हमने क्या करा बेटा, कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी मिरर प्रॉब्लम आ जाए, जब भी इको प्रॉब्लम आ जाए, तो आप वॉल की जगह मिरर रिप्लेस कर दो बेटा, और मिरर रिप्लेस करके क्या करो, उस सोर्स की इमेज बना दो बेटा। ठीक है, तो हमने किसकी इमेज बना दी बेटा, कार की इमेज बना दी। यस सर। अब यहाँ पर देखो, ये तो सोर्स हो गया, इस बार हमारे पास में ये क्या बन जाएगा, इस बार सोर्स बन जाएगा बेटा। ठीक है, अब बात आती है ऑब्जर्वर की, तो ऑब्जर्वर कौन था, कार का ड्राइवर था बेटा ऑब्जर्वर। यस सर। तो कार का ड्राइवर ऑब्जर्वर है बेटा, और ये तब कार कितनी वेलोसिटी के साथ चल रही थी, 30 के साथ में। यस। तो जो वेलोसिटी बेटा कार के पास में, वही वेलोसिटी किसको मिल जाएगी, कार के ड्राइवर को भी। यस सर। दोबारा समझो, मैंने ये कहा सोर्स की इमेज बना दो, सोर्स की इमेज बनाने के बाद आपको लिसनर बनाना है, लिसनर उसने ड्राइवर दिया है बेटा। तो कार कितने से चल रही थी, 30 से, और ड्राइवर तो कार के अंदर ही बैठा है ना बेटा, मतलब हम ये मानेंगे कि ड्राइवर भी किसमें, मोशन में। कितनी स्पीड से मोशन में बेटा, 30 मीटर पर सेकंड से, जो स्पीड कार के पास थी, बोलो। क्लियर? अब बताओ, अब 2 मिनट के लिए मिरर को भूल जाओ, मिरर बनाने के बाद मिरर को भूल जाओ बेटा। ठीक है, मिरर बना दिया, मिरर बनाने के बाद मिरर को भूल जाओ, और सॉल्व करते हैं केस को, विदाउट मिरर सॉल्व करना। अब बस मिरर तो इसलिए बनाना था कि इको प्रॉब्लम को सिंपल प्रॉब्लम में बदल दिया हमने। अब ये बताओ, एफ अपेरेंट का फॉर्मूला लगाना है, तो क्या वीवी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बोलो। यस सर।
क्या यहाँ पे भी एफ लिखना पड़ेगा बेटा? यस सर। अब बताओ ऊपर नीचे, ऊपर क्या प्लस माइनस लगाना पड़ेगा और नीचे माइनस प्लस लगाना पड़ेगा बेटा? प्लस। बोलो। ठीक है, अब ये Yes, बताओ sir. यहाँ पर वी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है? 30। यस सर। ठीक है, ये बताओ 30 प्लस का लें या माइनस का लें? 30। हाँ 30 प्लस का लेना सर। क्योंकि अप्रोच कर रहा है बेटा। सर जेबा बताओ कौन सा लेंगे? जेबा चली गई क्या वापस? जेबा बार बार चली जाती है। ठीक है, 30 जो बेटा प्लस का आएगा क्योंकि वो क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है बेटा। ठीक है, तो अप्रोच करने में अपन कौन सा साइन लेते थे? अपर साइन। ठीक है, अप्रोच करने में कौन सा साइन लेते थे बेटा? जेबा अप्रोच करने में कौन सा साइन लेते हैं? अपर साइन सर। हाँ बेटा बोलो। सर थोड़ा सॉल्व बाय मिरर मेथड से फिर से समझाइए, नेटवर्क चले गया था। हाँ कोई इश्यू नहीं बेटा। हमने कहा कि देखो मिरर मेथड कुछ अलग नहीं है, बहुत सिंपल मेथड है। मिरर मेथड पहले वाला ही मेथड है, कुछ अलग नहीं है। बस हम क्या कर रहे हैं, इको प्रॉब्लम जब भी आएगी बेटा तो इको प्रॉब्लम को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा? मिरर प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे वो क्या होगा? सिंपल प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो सोर्स होता है उस सोर्स की इमेज बना देनी होती है बेटा मिरर के अंदर। तो जो सोर्स था यहाँ पे, सोर्स कौन था बेटा? कार थी यहाँ पर सोर्स। ठीक है, यहाँ पर सोर्स कौन था बेटा? कार थी। तो इस कार की हमने मिरर इमेज बना दी, तो कार की मिरर इमेज ये बन जाएगी बेटा। बोलो। यस सर। तो अब कार की मिरर इमेज बनाएंगे तो कार किधर की साइड जाती है? मिरर की तरफ जाएगी 30 से बेटा। यस सर। अब यहाँ पर देखो कार के बारे में तो पता लग गया। अब ये बताओ लिसनर कौन था यहाँ पे? कार का ड्राइवर था या लिसनर कार के बाहर खड़ा था? ड्राइवर। तो ड्राइवर कार के अंदर बैठा है, तो कार चल रही है तो ड्राइवर को भी चलता हुआ मानेंगे बेटा। हाँ यस सर। कितने से मानेंगे उसको? 30 से ही मानेंगे। यस सर। बस अब ये आपका डायग्राम बन गया। अब आप क्या करिए, डायग्राम बना। तरफ बोलो नहीं रहता। क्या बेटा? बोलो। ड्राइवर भी हाँ। मिरर के उस आरएचएस के पार्ट में नहीं रहता क्या? नहीं 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 नहीं, आरएचएस में सिर्फ सोर्स की इमेज बनेगी बेटा। ओके सर। ठीक है, ध्यान रखना सोर्स की इमेज बनाते हैं हम सिर्फ मिरर के अंदर। ठीक है, चलो अब यहाँ पर सुनना, ये बताओ अपेरेंट। अब इसको क्या करो, मिरर को भूल जाओ बेटा। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मिरर को भूल जाओ और ये सिंपल प्रॉब्लम हो गया आपका। देखो सिंपल वाला केस ट्रीट करो इसको। क्या एफ अपेरेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूले में देखो वी लिखते थे बेटा? यस सर। क्या एफ लिखते थे बेटा? यस सर। अब ये बताओ यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना दिया है? 30। और वेलोसिटी ऑफ सोर्स भी कितना दिया है बेटा? 30 दिया है। हाँ यस सर। अब बात आती है कि दोनों तरफ वेलोसिटी ऑफ 30 है। अब कौन सा प्लस ले कौन सा माइनस ले? तो मुझे रिप्लाई करके ये बताओ कि अप्रोच के लिए दोनों अप्रोच ही कर रहे हैं ना बेटा एक दूसरे को? यस सर। तो अप्रोच करने में कौन सा साइन काम आता है? अपर साइन या लोअर साइन? नेगेटिव साइन। नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव मत बोला करो, अपर लोअर बोलो। अपर। अपर। तो न्यूमिनेटर में अपर साइन कौन सा था? प्लस। और डिनोमिनेटर में अपर साइन कौन सा था बेटा? माइनस। माइनस। बस हो गया काम, कर लो सॉल्व, आंसर मिल जाएगा बेटा। v की वैल्यू रख दो। v की वैल्यू कितनी दे रखी है? v की वैल्यू हमें दी थी बेटा 30। यस सर। यस सर। ओके, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा? क्या हो गया भाई कनेक्शन को? तो यहाँ पर बेटा वैल्यू पुट करते हैं हम। v की वैल्यू हमने पुट कर दी बेटा कितनी? 30। अरे व्हाइट कलर ले लिया। v की वैल्यू पुट कर दी बेटा हमने 330। ठीक है, अब सॉल्व आप कर लो, मेरा वेट मत करो, जल्दी से। 330 प्लस 30 माइनस 30 इंटू एफ की वैल्यू कितनी दी है? 600 बेटा। तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 360, नीचे हो जाएगा बेटा 300 इंटू 600। ये 2 बार कैंसिल हो गया बेटा। तो कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे जाएगी? 720 हर्ट्ज। यस सर। ठीक है, यानी देखो कार ने हॉर्न तो कितना बनाया था? 600 हर्ट्ज का हॉर्न बजाया था, लेकिन कार के ड्राइवर को कितनी सुनाई दी बेटा? 720।
यस सर। ठीक है, क्या इको प्रॉब्लम क्लियर है बेटा? यस सर। बस आपको यही करना है। अब आपके ऊपर है कि आप कल कितने न्यूमेरिकल करते हो बेटा। मैं चाहूँ तो और न्यूमेरिकल ले सकते हैं, चलो अभी टाइम है तो और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दो न्यूमेरिकल और करा देता हूँ ताकि हमारा पूरा खत्म हो जाएगा फिर ये। अब मैं बीट्स के न्यूमेरिकल ले रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब कौन सी प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैं? बीट्स प्रॉब्लम ले रहा हूँ, ठीक है, बीट्स प्रॉब्लम। देखो सुनना भाई, क्वेश्चन सुनना बेटा। हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ बेटा। सुनना भाई, बीट्स वाले में घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार देखो कितने सोर्स बोले बेटा? 2 सोर्स बोले हैं। ए और बी आर प्रोड्यूसिंग नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 680 हर्ट्ज बेटा। ठीक है, कितना आसान है। सिर्फ घबरा जाते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर, और कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में। ठीक है, हमें यहाँ पर बोला है बेटा, ठीक है, 2 सोर्स बोले बेटा। ठीक है, 2 सोर्स ले लो आप। ये कार ले ली हमने, दिस इज कार नंबर ए। फिर हमने दूसरी कार ले ली बेटा, दिस इज कार नंबर बी। ठीक है, 2 सोर्स ए एंड बी आर प्रोड्यूसिंग नॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी 680 हर्ट्ज बेटा। दोनों की फ्रीक्वेंसी देखो कितनी बोली है? 680 बोली है बेटा। आ डिटेक्टर मूव फ्रॉम ए टू बी। एक डिटेक्टर है बेटा, एक ऑब्जर्वर है, वो क्या करता है? ए से किधर की साइड में जाता है बेटा? बी की तरफ जाता है। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। बोला है फाइंड द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय द डिटेक्टर पर सेकेंड इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी बेटा। जेबा जकिया मुझे रिप्लाई करके ये बताओ, नंबर बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? N1 माइनस N2। ठीक है बेटा, जेबा रिप्लाई करे, जकिया बेटा यही फॉर्मूला बताया था, N1 माइनस N2। यस सर। ठीक है, अब यानी कि अगर उसने पूछा है आपसे नंबर ऑफ बीट, नंबर ऑफ बीट पूछने का मतलब क्या हो गया? यू विल फाइंड 2 फ्रीक्वेंसी बेटा। यस सर। भाई यस 2 सर। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे तभी उसका डिफरेंस निकाल पाओगे बेटा। यस सर। अब उन यस दोनों सर। का डिफरेंस, तो 2 फ्रीक्वेंसी कहां से मिलेगी बेटा? तो एक बार तो क्या करेगा वो, ए के द्वारा मिली हुई फ्रीक्वेंसी को सुनेगा, और दूसरी बार बी के द्वारा फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी उसको सुनेगा बेटा। मतलब दोनों के द्वारा मिलने वाली अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को सुनेगा बेटा, और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी उसको, जो उसको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी बेटा, एक तो मिलेगी ए की और एक मिलेगी बेटा बी की, और उन दोनों को निकाल के वो उन दोनों का क्या करेगा बेटा? माइनस कर लेगा। ठीक है, यस सर। अब देखो जब F1 की बात करते हैं बेटा, ए के द्वारा सुनी गई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ए रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर बेटा। तो देखो ए जो है दोनों काई में थे, ये देख लो रेस्ट में, किसमें? ठीक है, सोर्स रेस्ट में भाई, सोर्स रेस्ट में है। तो देखो यहाँ पे नीचे वाला जो है BS 0 कर दिया बेटा। यस सर। ठीक है, ऊपर VO। अब बताओ ऑब्जर्वर जो है बेटा अवे जा रहा है इस बार। देखो ए से तो दूर जा रहा है बेटा। बी ए से दूर जा रहा सर। नहीं नहीं नहीं, ऑब्जर्वर डिटेक्टर ए से दूर जाएगा पास में जाएगा ए के? दूर जाएगा। तो इसलिए लोअर साइन माइनस आता है बेटा ऊपर। यस सर। तो क्या हमें F1 मिल जाएगा बेटा? यस सर। अब उसके बाद में F2 निकालेंगे बेटा। F2 मतलब B के लिए निकालेंगे। तो ये बताओ B सोर्स तो 0 है वेलोसिटी। यस सर। अब यहाँ पर Yes, देखो सोर्स के पास में जा रहा है या दूर जा रहा है उससे? सोर्स में। के सोर्स के पास में जा रहा है दूर। बेटा। यस सर। तो पास में जाने की वजह से अपर साइन आएगा प्लस। यस सर। देखो तो आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गई बेटा, और दोनों का क्या करो? सब्ट्रैक्शन कर दो बेटा। हाँ यस सर। ठीक है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा? नंबर ऑफ बीट मिल जाएंगे। यस सर। बस हो गया हमारा काम। ठीक है, आंसर मिल जाएगा इससे सॉल्व करने पे। बोलो बोलो क्लियर? यस सर। ठीक है,
तो ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? बीट्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ओके सर। ठीक है, यस यस सर। सर। चलो अब आपको आज ये हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। अब खत्म होने का मतलब है लेक्चर नोट्स की जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको घर पे देते हुए मैंने खत्म किया है। अब आप क्या करोगे, मेरे लेक्चर नोट सोल्व करोगे, क्योंकि इसमें काफी न्यूमेरिकल्स डाले हुए हैं और जो भी है उन सबके आप मुझसे डाउट पूछोगे बेटा। हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्या, वेव मोशन बेटा। ठीक है, अब ओके सर। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले मेरा सजेशन ये है कि आपको जिसमें भी जो भी टॉपिक में डाउट है, 1 2 3 4 5 जितने भी लेक्चर लगे या जो भी आपके डाउट्स है, सारे डाउट्स पहले क्लियर कर लेना, देन हम स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th का क्लास सिलेबस। ओके सर। ठीक है, चलो ओके बेटा, आज इतना ही करेंगे, है ना। किसी को अगर कुछ छूट गया बेटा, जेबा जकिया किसी का भी कुछ मिस हो गया हो तो अभी मैं जस्ट यूट्यूब पे डाल दूंगा, वहां से भी आप मिसिंग पार्ट देख सकते हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ा के देख लिया करो, कोई जरूरी नहीं है पूरा वीडियो देखो, फॉरवर्ड करके देख लिया करो बेटा, ताकि जो मिसिंग हुआ है वो देख लो, जो छूट गया है वो देख लो बेटा कई बार। ठीक है, ओके सर। चलेगा बेटा, ओके, थैंक यू बेटा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा।